हेलो फ्रेंड, ये कहानी है उस सुपर हीरो की जो लोगों की मदद तो करता है लेकिन लाखों का नुकसान भी कर देता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसने इसी ताकत के दम पर बहुत से क्रिमिनल्स को जेल पहुंचाया है। फिल्म की शुरुआत में हम इसी सुपर हीरो को देखते हैं जो कि एक बेंच पर सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आके लोगों की हेल्प करने के लिए कहता है। दरअसल कुछ लुटेरे बैंक को लूट कर भाग रहे होते हैं, जिनका पीछा पुलिस लगातार कर रही होती है लेकिन पकड़ नहीं पाती है। तो हैंकॉक उनकी मदद के लिए सीधा जंप करता है और उड़ते हुए सीधा उन लुटेरों की कार में पहुंच जाता है। लेकिन लुटेरे उसके ऊपर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं, जिस कारण हैंकॉक का तो कुछ नहीं होता लेकिन उसकी बोतल और चश्मे का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जिस कारण गुस्से में आके हैंकॉक उनकी कार को ऊपर हवा में उड़ाता हुआ ले जाता है और दूर एक बिल्डिंग की टावर पर फंसा देता है, जिस कारण मीडिया और वहाँ के सभी लोग हैंकॉक के लिए बहुत ही बुरा भला बोलते हैं। लेकिन इन सब बातों का हैंकॉक पर कोई असर नहीं होता। अगले ही दिन रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक कार फंस जाती है, जिसमें रे नाम का एक आदमी होता है। दरअसल वह निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आगे पीछे गाड़ियों की वजह से वह निकल नहीं पाता और बदकिस्मती से उसकी सीट बेल्ट भी लॉक हो जाती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो की, जो कि रे को बचाने के लिए उसकी कार को उठाकर पीछे वाली कार पर पटक देता है। लेकिन समय की कमी होने के कारण ट्रेन उससे टकराकर वहीं रुक जाती है, जिस कारण ट्रेन के पिछले सारे डिब्बे उलट पुलट हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ की सारी पब्लिक हैंकॉक पर भड़कने लगती है। लेकिन तभी रे आकर उसको धन्यवाद करता है और कहता है कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ हैंकॉक की वजह से। लेकिन यहाँ रे की कार पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिस कारण रे हैंकॉक से लिफ्ट मांगता है। तो हैंकॉक भी उसकी मदद के लिए रे को उसकी कार समेत उड़ाते हुए उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। वहाँ हैंकॉक को देखकर रे का बेटा बहुत खुश होता है। तो रे अपनी बेटे की खुशी को देखकर हैंकॉक को डिनर के लिए बोल देता है। ना चाहते हुए भी रे की वाइफ हैंकॉक को खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद जब हैंकॉक वापस जाने लगता है तो रे उसे रोककर अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी काम करो सब काम सोच समझ के और अच्छे से करो, ताकि लोग तुम्हारी तारीफ किया करें, ना कि कुछ गलत कहें तुम्हारे बारे में। उस समय तो हैंकॉक इस बात को इग्नोर करके चला जाता है, लेकिन जल्दी ही वो इस बात को सोच समझ के अगले दिन वापस आ जाता है। दोबारा हैंकॉक को अपने पास आते हुए देखकर रे बहुत खुश होता है। रे उसको समझाने के लिए हैंकॉक की कुछ पुरानी वीडियो दिखाता है, जिसमें हैंकॉक बुरी तरह से जला हुआ है और बिना कपड़ों के एक बच्चे की आइसक्रीम छीन के खा लेता है। रे एक और वीडियो दिखाता है जिसमें एक वेल पानी से बाहर आ गई थी, जिसे अंदर करने के लिए बहुत से लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ तुम आते हो और तुम उस वेल को उठाकर दूर फेंक देते हो, जो कि एक बोट पर गिर जाती है। तभी वहाँ रे की वाइफ आकर न्यूज चला देती है, जिसमें हैंकॉक के लिए बहुत बुरा भला न्यूज रिपोर्टर बोल रही होती है और तुम 6 बार कोर्ट की सुनवाई में भी नहीं आए हो, तुमको तो जेल में डाल देना चाहिए। ये बात सुनकर रे हैंकॉक को कहता है यही सही रहेगा, अब तुमको अरेस्ट हो जाना चाहिए, तभी इस दुनिया वालों को तुम्हारी अहमियत पता चलेगी। तो हैंकॉक रे की बात को मान जाता है और अरेस्ट होने के लिए बोल देता है। और जब हैंकॉक की एंट्री जेल में होती है तो जेल में सभी कैदी जिनको हैंकॉक ने ही अरेस्ट करवाया था, वो सभी लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिसे देखकर हैंकॉक को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ ऐसा कर देता है जिस कारण उन दोनों कैदियों को एक साथ हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इस बात का पता लगते ही रे अगले दिन हैंकॉक से मिलने आता है और कहता है कि अगर हैंकॉक तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो तुमको 8 साल से पहले ही रिहा कर दिया जाएगा। जिस बात को सुनकर हैंकॉक को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी रे उसको भरोसा दिलाता है कि कानून तुम्हें खुद आजाद करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे जेल में रहने पर बाहर क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो हैंकॉक उसकी बात को मान जाता है और जेल में शांति पूर्वक रहना शुरू कर देता है। कुछ ही टाइम बाद रे की वाइफ अपने बेटे के साथ हैंकॉक के लिए खाना लेकर आती है। तो हैंकॉक खाना खाता है और रे के बेटे से बहुत सी बातें करता है। इसी तरह से समय बीतता चला जाता है और बाहर क्राइम बढ़ता चला जाता है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब गवर्नमेंट को हैंकॉक की जरूरत पड़ती है। अब
अब हैंकॉक की जरूरत लोगों को भी महसूस होने लगती है। दरअसल कुछ टेररिस्ट ने एक बिल्डिंग पर अटैक करके कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। तो हैंकॉक रे के द्वारा दी हुई यूनिफॉर्म पहनकर वहां पहुंच जाता है। हर बार हैंकॉक तोड़फोड़ मचाते हुए आता और जाता था, लेकिन इस बार हैंकॉक बहुत तरीके से आता है और सभी लोगों को कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि हमारी एक ऑफिसर है जो वहाँ फंस गई है। तो हैंकॉक लेडी ऑफिसर को उठाकर ले आता है और बचा लेता है। उसके बाद हैंकॉक उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ टेररिस्ट ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर उनकी बॉडी पर बॉम्ब फिट किया हुआ है और यहाँ एक टेररिस्ट का जो लीडर होता है उसके हाथ में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए रिमोट होता है कि हैंकॉक एक एक करके सभी टेररिस्ट को मार देता है और लास्ट में जब टेररिस्ट के लीडर को मारने की बात आती है तो वह वहीं रखी हुई एक लोहे की प्लेट को अपने नाखूनों से पैना करके उस टेररिस्ट का हाथ रिमोट समेत काटकर बाहर ले आता है, जिससे उन सभी लोगों की जान बच जाती है। यहाँ हैंकॉक को इस तरह काम करते हुए देखकर वहाँ पब्लिक बहुत खुश होती है। आज पहली बार हैंकॉक के लिए सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। ये इतनी इज्जत हैंकॉक को पहली बार मिलती है तो हैंकॉक बहुत खुश हो जाता है। यहाँ रे भी अपनी वाइफ के साथ टीवी पर सब कुछ देखता है, जिस खुशी में रे हैंकॉक के लिए बाहर एक डिनर प्लान करता है। उसके बाद डिनर के टाइम रे हैंकॉक से पूछता है कि सही मायने में तुम कहाँ से हो। तो हैंकॉक बताता है कि मैं मियामी से हूँ और मेरे सर पर बहुत ज्यादा गहरी चोट आई हुई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। तो रे पूछता है क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी? हाँ, शायद लड़ाई ही हुई होगी, तभी मुझे ये पावर मिली है। हैंकॉक ये भी कहता है कि उस टाइम मेरी पॉकेट में 2 मूवी टिकट और एक बबल गम थी। शायद उस टाइम कोई था मेरे साथ जो कि अब नहीं है, और वो फिल्म की टिकट भी 80 साल पुरानी थी। ये सब सुनकर कैरन इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हैंकॉक रे को उसके घर छोड़ने जाता है क्योंकि बातों बातों में रे आज कुछ ज्यादा ही पी जाता है। कैरन किचन में काम कर रही होती है तो हैंकॉक उसके पास जाकर कुछ बातें करने लगता है। बातों ही बातों में उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर जैसे ही कैरन को रे का ख्याल आता है तो वह हैंकॉक को उठाकर दूर पटक देती है, जिससे हैंकॉक दीवार दरवाजा तोड़कर बाहर कार पे गिर जाता है। और फिर कैरन हैंकॉक को वार्न करती है कि इस बारे में तुम रे से कुछ नहीं कहोगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब ये सब देखकर हैंकॉक हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर कैरन मुझे ऐसे कैसे पटक सकती है। अगली सुबह रे के पूछने पर कैरन बताती है कि हैंकॉक ने छींक मारी थी जिस कारण ये दीवार टूट गई है, लेकिन तभी वहाँ हैंकॉक आ जाता है। तो रे कहता है कि प्लीज हम पर मत छींकना। तो हैंकॉक हैरान होकर पूछता है मतलब? तो कैरन उसकी बात काटते हुए बोलती है कि मैं कल रात की छींक की बात बता रही थी जिस कारण ये दीवार टूटी है। तो हैंकॉक कहता है हाँ, कल वाली मेरी छींक। तभी रे के पास कोई कॉल आता है तो वो बिजी हो जाता है और हैंकॉक कैरन की पावर चेक करने के लिए चुपके से उस पे वार करता जाता है। तो कैरन उसे वार्न करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो हैंकॉक बोलता है कि आज शाम तुम मुझसे 4 बजे मिलो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मजबूरन कैरन को हाँ करना पड़ता है और 4 बजे हैंकॉक की बताई हुई जगह पर आना पड़ता है। तो हैंकॉक कैरन से पूछता है कि हम लोग कौन हैं? तो कैरन बताती है कि हम लोग सुपर हीरो हैं, हम जैसे और भी लोग थे पर अब हम 2 ही बचे हैं। तो हैंकॉक पूछता है क्या हम दोनों में सेम पावर है? तो कैरन बताती है कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना कहकर जाने लगती है। तो हैंकॉक एक बात और पूछता है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? तो कैरन बोलती है कि हम दोनों भाई बहन हैं। तो हैंकॉक इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता कि अगर हम भाई बहन होते तो कल रात हमारे बीच किस नहीं होती। लेकिन कैरन उस बात पर अड़ी रहती है और यही कहती है कि हम लोग भाई बहन हैं। जब हैंकॉक के बार बार पूछने पर कैरन नहीं क्लियर करती तो हैंकॉक रे से बात करने के लिए वहाँ से कह के जाने लगता है। तो कैरन भी उसके पीछे उड़ती हुई जाती है और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी बीच हम ये भी देखते हैं कि हैंकॉक के दुश्मन तीनों एक हो गए हैं और हैंकॉक से बदला लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। और यहाँ हैंकॉक और कैरन की लड़ाई से भी हमें ये पता चलता है कि कैरन हैंकॉक से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ कैरन की पावर मौसम तक बदल देती है। इन दोनों की लड़ाई इतनी
इतनी सीरियस होती जाती है कि कैरन को पता ही नहीं चलता कि वो कब और कैसे रे के सामने पहुंच जाती है। और जब रे घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को उड़कर घर में आते हुए देखकर पूछता है कि मैंने देखा कि तुम उड़ रही थी। तो कैरन कहती है क्योंकि मैं भी हैंकॉक की तरह ही हूँ। तो रे पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तब कैरन बताती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए आज ये जिंदा है। जिसे सुनकर रे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर कैरन कहती है कि मैं हैंकॉक से कितनी भी दूर चली जाऊं, ये मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। हम लोग ना दूर रह सकते हैं और ना ही पास रह सकते हैं, यही हमारी किस्मत है। लेकिन मैं किस्मत के सहारे नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैंने तुमको चुना। तो यहाँ हैंकॉक कहता है कि मुझे अब तक यह यकीन था कि मैं अब तक अकेला हूँ इस दुनिया में। तो कैरन कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हम दोनों आम इंसान की तरह रहकर मर जाएंगे, हमारी पावर भी खत्म हो जाएगी। यह सब सुनकर हैंकॉक बहुत दुखी हो जाता है और वाइन खरीदने चला जाता है। तभी बिल काउंटर पर आदमी इशारे से छुपे हुए चोरों के बारे में हैंकॉक को बताता है। तो हैंकॉक उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी एक चोर धोखे से हैंकॉक को 2 गोली मार देता है। लेकिन हैंकॉक भी उन दोनों को बुरी तरह से घायल कर देता है और आज हैंकॉक पर भी गोली का असर हो जाता है। हैंकॉक की खबर देखकर कैरन उससे हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उसे बताती है आज जो ये तुम्हारी हालत है वो मेरे पास आने से हुई है, इसीलिए कहती हूँ तुम मुझसे दूर चले जाओ तो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। कैरन ये भी बताती है कि हम दोनों 80 साल पहले मियामी में रहते थे और हम दोनों मूवी देखने जा रहे थे, पर दंगे स्टार्ट हो गए थे जिस कारण तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई थी। इसी वजह से मुझे तुमसे बहुत दूर जाना पड़ा। अगर मैं नहीं जाती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। तभी वहाँ जेल के वो 2 कैदी आ जाते हैं। वो दोनों चोर जैसे ही हैंकॉक पर गोली चलाने लगते हैं तो कैरन सामने आ जाती है, जिस कारण कैरन घायल हो जाती है और उसका भी खून बहने लगता है, जिस कारण हैंकॉक उन दोनों को मारना शुरू कर देता है, जिससे एक आदमी तो वहीं मर जाता है पर वो दूसरा कैदी हैंकॉक को लगातार बुरी तरह से मारता चला जाता है, जिस कारण कैरन की भी हालत बिगड़ती चली जाती है। तो कैरन को देखकर हैंकॉक गुस्से में उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ टेररिस्ट भी आ जाता है और हैंकॉक पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। तो कैरन की धड़कन भी रुकती चली जाती है। ये सब रे देख रहा होता है, जिस कारण रे उन दोनों को बचाने के लिए खुद हथियार उठाकर उस टेररिस्ट का दूसरा हाथ भी काट देता है। और फिर एक तरफ कैरन और दूसरी तरफ हैंकॉक को इस हालत में देखकर रे और उसका बेटा बहुत दुखी होता है। एक पल में तो ऐसा लगा कि दोनों ही मर ही गए हैं, पर तभी हैंकॉक उठता है और उठकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, लेकिन वह उड़ नहीं पाता। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करके बहुत दूर जाता चला जाता है। जितना दूर हैंकॉक जाता है उतना ही कैरन की हालत में सुधार होता है। हैंकॉक कैरन की सलामती के लिए दूर चांद पर ही रहना शुरू कर देता है। अब हैंकॉक पृथ्वी पर मुसीबत को दूर करने के लिए ही आता जाता है। यहाँ रे भी कैरन को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करने लगता है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।